डियर स्टूडेंट्स, आज का इस क्लास में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 का क्वेश्चन पेपर से सोशल साइंस का क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड एट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मोहनजोदारो सिंध प्रदेश में अवस्थित है। Question number 122. The first Governor General of Independent India was. हमारे स्वतंत्र भारत का पहला राज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज मेड बाय। आपको बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने निर्माण किया था, किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 124, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ जूट इज एट द डेल्टा ऑफ रिवर। आपको बताना है सबसे ज्यादा मात्रा में जूट का प्रोडक्शन कौन सी नदी का डेल्टा एरिया में इलाके में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा डेल्टा में लार्ज प्रोडक्शन होता है जूट का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, Which state of India is largest in area? हमारे भारतवर्ष का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारे देश का जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, यही इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा हमारे भारतवर्ष में लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 126, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। हमारे देश में सबसे उच्च माउंटेन पीक कौन सा है, पर्वत श्रृंग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांचनजंगा। यही हमारे देश का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए तो आप सार्थक एजुकेयर टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल का लिंक हमने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 127, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज। हमारे देश का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा। गंगा हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा नदी है। गंगा का अगर हम लंबाई को देखेंगे तो गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर का है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी का हम देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी भले ही 2900 किलोमीटर लंबाई वाला नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ हिस्सा विदेशों में भी है, बाहर के देशों में है, आउटर इंडिया जो है, आउटसाइड इंडिया है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर विद इन इंडिया गंगा ही सबसे बड़ा नदी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, डियर स्टूडेंट्स, मैं और एक बात आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं। क्वेश्चन पेपर पाने के बाद यानी कि एग्जामिनेशन में 29 मार्च को आप जब अपियर करेंगे तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने के बाद आप क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे और इसमें से यदि आपको हिंदी का क्वेश्चंस ज्यादा आसान लगे तब आप हिंदी का आंसर कर लेना। यदि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा इजी महसूस हो तो आप इंग्लिश का आंसर कर लेना, भले ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त सोशल साइंस दिया हो, इंग्लिश दिया हो या फिर हिंदी दिए हो। ठीक है, याद रखिएगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जनक स्वरूप किन्हें कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो शहरी इलाके हैं इनके लिए आ जाता है म्यूनिसिपैलिटी की बात, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है, सरपंच है और बहुत सारे जो और भी पद हैं, उन पद में चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसके बाद प्रतिनिधि आते हैं।
तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है इसका फादर लॉर्ड रिपन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सेक्शन 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू व्हिच स्टेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। हमारे भारतवर्ष का जो संविधान है, इस संविधान का जो आर्टिकल 370 है, ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 130, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। हमारे राज्यसभा का जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, यानी कि इनको किस तरीके से चुनाव किया जाता है, चुना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिन्हें प्रतिनिधि बनाकर जनता जनार्दन भेजा करती है, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन के साथ। जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे भारतवर्ष का राज्यों में चुनाव होने वाला है, असेंबली इलेक्शंस, और वही मेंबर्स जाकर के राज्यसभा का जो मेंबर्स उनको चुनते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को कौन गठन करता है, कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हमारे भारतवर्ष का जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वही फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, यानी फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 132, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन है, जिस कमीशन के तहत परिकल्पनाएं प्लानिंग किया जाता है, कैसे क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा देश का, इसका जो चेयरमैन है वो है हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 133, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। हमारे भारतवर्ष का कौन सा राज्य में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। हमारे देश का राजस्थान राज्य में पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 134, द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज। आपको बताना है सिक्किम का कैपिटल कौन सा है। तो आप में से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी इसे जानते हैं। सिक्किम का जो राजधानी है, कैपिटल है, यह है गैंगटॉक। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 135, द स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज। हमारे देश का ऐसा राज्य जिसमें सबसे जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, जनता सबसे कम जगह में रहती है, यानी कि डेंसिटी बहुत ही घना है, तो वो राज्य है बिहार। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे देश का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इज। हमारे देश का कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, सबसे ज्यादा उपजाति के लोग रहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा संख्या में ट्राइब्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, हु सेड गो बैक टू वेदर्स। ये बात किसने कहा था कि हमें वेद की ओर चलना चाहिए? इस बात को कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज का प्रतिष्ठा किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 139, हु इनिशिएटेड दिन ई इलाही। दिन ई इलाही को किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। दिन ई इलाही को अकबर ने शुरू किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, कोयल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ। हमारे देश का कौन सा राज्य में, कौन सा स्टेट में कोयला की जो उत्पादन है यह सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। हमारे देश का जो झारखंड राज्य है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला
प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि कोयला को निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।